जी जी, जल्दी से शुरू करिए, क्योंकि ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, रोज आती है कि सलमा सिस्टर को कहो कि हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी डेली ब्लॉगिंग करो और अपने माइंड में से जी ये सब बातें निकाल दो। बाकी ऊपर वाला है, अल्लाह पाक है, जो सब बेहतर कर देगा। यहाँ से तो कोई सबूत नहीं आने वाले हैं। लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए उल्टा इल्जाम पे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ होगा तो लाएंगे ना ये लोग। इनके पास जी कुछ जी है ही नहीं। बिल्कुल, कुछ है ही जब नहीं जी। जिसके पास नहीं रहता है तो हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना, फिर इल्जाम पे और एक इल्जाम लगाते हैं अपने आप को सही करने की बजाय। बातें बिल्कुल घुमाने के बिल्कुल लिए। सही कह रहे हैं आप, बातें बिल्कुल। घुमाने के लिए। हाँ अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और बात। अच्छा आप जी, शबनम सिस्टर, आप पहले बात कर लें, फिर बाद में मैं करती हूँ। आप कब से बैठी हुई थी? नहीं 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 नहीं, आप बोलिए, क्योंकि वो आईब्रो वाली जब बात आई थी तो कहा था कि फेक है नहीं काटा है, तो उसने बराबर आके दूसरे ही दिन सबूत दे दिया, अच्छे से जी टिश्यू जी पेपर से बिल्कुल। पोंछ पोंछ। हाँ, आईब्रोज वाली बात भी, और जब फिलर वाली बात हुई थी तब भी काफी सारे लोगों ने सवाल किया था। जिस बात का उसे जवाब नहीं देना ना, तो उसे नहीं देना। हम्म। कोई गलती पे जो डट बात, जाना है ना, वही है। बिल्कुल, हाँ वो मरियम के पापा जो नसीहत करके गए ना, वो पापा की नसीहत इन्होंने भी पकड़ ली है। वो ट्रांसफर सही हो गई बात है अब है। सितारा में। हाँ हाँ, बहनें बन गई ना। हाँ तो इमरान सही भाई बात और है। शोएब भाई और तमाम यहाँ पे लोग हैं, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि मरियम के पापा ने एक नसीहत की थी कि या तो झूठ बोलो नहीं, और झूठ बोलो तो उस पे डट जाओ, चाहे मौत आ जाए, चाहे फंदा आपके गले में हो। तो वो जो मरियम के पापा की नसीहत है, वो सितारा अपने पापा की समझ के बिल्कुल फॉलो कर रही है। इधर जो देसी कुत्ता है, वो भी वही नसीहत को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा कच्चा है इन चीजों में। तो वो खोल देता है कि मैंने ये झूठ बोला था, मैंने ये दाना डाला था, इस टाइप से कह के। तो एनीवेज, हमें जो चीजों के सबूत चाहिए, जो हमने पॉइंट्स नोट किए थे, मुझे लगता है कि यहाँ पे पिटारा और उनके जो अहलो अय्याल हैं, उनकी कंपनी के जो लोग हैं, जो वीगो से यहाँ पे आए, वो सब हमें सुन रहे होंगे। तो हमें जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा ना कि 40 लाख दिए हैं। वो जो हमें उलझा रही हैं, तो उल्टे उल्टे नए नए चीजें लेके आ रही हैं, हमें वो नहीं सुननी। हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। हमें इस चीज का प्रूफ दें कि असगर आके आपसे नहीं मिला और वो अकेला था होटल में। हमें आपकी हिस्ट्री चाहिए गूगल की, आप वो दिखाइए। हमें आपसे जो है वो इस बात का भी पता करना है कि आपने असगर को पैसे नहीं भेजे या टिकट नहीं भेजे, उसका भी प्रूफ दें आप हमें। और आखिरी प्रूफ अगर आप दे सकती हैं कि आयत के पापा कौन है, ये भी बता दीजिएगा प्रूफ के साथ। और एक बात आ, डियर सिस्टर, कि ये हाँ जो हाँ, भौंकने वाला कुत्ता है, इसको ये क्यों नहीं समझ में आता कि साजिद अभी तलक के जिंदा है ना, तो वो भौंक हाँ लेगा ना हाँ, अपनी बीवी के लिए। ये क्यों भौंकता है इतना? और बिल्कुल। एक बात वो इमरान भाई, आपको कौसर के लिए नहीं आपको भौंकता, कहना तो वो चाहती हूँ। हम्म, वही कह रही हूँ ना। तो इमरान भाई, आप कह रहे थे ना कि बस प्यार 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 बरसाना चाहिए, तो कहते हैं ना कि जो लातों के भूत रहते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। ठीक है, तो इनको जितना प्यार ये डिजर्व करते थे, उससे 10 गुना ज्यादा हम दे चुके। और ये बंदा सोचता है कि मैं गालियां दूंगा और सारे जो सलमा के साइड से है सब भाग जाएंगे मेरी गालियां सुन के। तो मेरा ये सोचना है कि जिनको डर लगता है वो खुद ही पीछे हट जाए। बाकी कोई भी इंसान है ना, जितना दबेगा ना, ये दुनिया इसी ही है। देखो कौसर एक एग्जाम्पल है, जितना दब रही है ना, उसको और ज्यादा दबाया जा रहा है। ठीक है। एक आयशा इनकी ननंद है जो सलमा सिस्टर की, जितना दबी थी उतना ज्यादा उसको दबाया गया था। तो इस तरह से ना, मतलब कि हम अच्छे हैं, ये जताने के लिए हम हर बार तो नहीं दब सकते ना, कि नहीं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो पता है, लेकिन सामने वाला क्या डिजर्व करता है वो देना भी तो बनता है ना हमारा। बिल्कुल सही। जो हम और वक्तन आप लोगों ने फवक्तन देते रहेंगे इनको। एक बात नोट की होगी बिल्कुल। कि ये जो घोंचू साहब हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, शोएब भाई। जी जी। ये जो घोंचू साहब हैं, ये एक एक साल से जलील हो रहे हैं। पता ही होगा
1 साल से जो प्रो सितारा प्लस प्रो मैक्स है उनको जलील करवा रही हैं और उनको नहीं भाई, आपकी गालियां हालत पड़ रही सही थी। हो गई 1 साल से। 12। खड़ा हो सकता था तो वो किसी के लिए क्या खड़ा होगा? अभी तो पैसा दिख सलमा रहा है उसको तो खड़ा है बस। सिस्टर, सलमा सिस्टर, तो सिस्टर समीरा अजीज को ले लें काइंडली। जी समीरा जगह है, आ जाएं आप ऊपर। इकरा आप आई हो ना अभी? आप ऐड करेंगे। सिस्टर समीरा को ले लें। सलमा सिस्टर। हाँ तो अभी इकरा ऊपर आई है, तो मैं भी आजम आजम भाई भाई। हैं इधर अभी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इकरा कैसे है? हाँ, अस्सलाम इकरा, वालेकुम। ये समीरा की एक जगह होगी, आई थिंक आ हाँ सकती हैं वो। बिल्कुल। जी जी, तो आ समीरा सकती को हैं, भी साथ समीरा में। सिस्टर आ सकती हैं। मेरे ख्याल है 2 बंदे और आ सकते हैं ना, तो समीरा और रहमानी, सिस्टर समीरा और रहमानी आ जाएं आप भी। और ये आजम भाई ने मुझे लगता है ऐड किया होगा ना इकरा, क्योंकि बगैर अगर वो मॉडरेटर हैं तो फिर इकरा आई है ना तभी। हाँ, मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है सलमा ने किया हो या नहीं पता मुझे। आजम भाई नजर तो नहीं आ रहे वैसे। सलमा मैं सिस्टर बैक आप, स्टेज के लिए बोल रही थी कि सलमा सिस्टर अभी आप ऐड कर लें, आप कर सकती हैं ऐड। मरियम के पापा चोर हैं, अब आयत के पापा कौन है? हम तो इसी में फंसे रहेंगे सारी जिंदगी। नहीं नहीं, इस बात पे जो है ना, मैं कंडेम करूंगा भाई। अगर मैं एक स्टांस मेरा, आप लोग कर सकते हो, आपने बात करनी है, लेकिन मेरा स्टांस मेरा हमेशा से ये रहा है कि बच्चों के ऊपर बात नहीं करनी। अगर वो करते हैं, मुझे पता आपको गुस्सा है जिस बात का है कि वो लोग कर रहे हैं तो हमें करनी, लेकिन अगर हम भी वही काम करेंगे फिर हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? पता नहीं है नहीं इमरान भाई, इमरान भाई। हाँ इमरान भाई मसला ये है कि सारी चीजें लिंक होती हैं, तो इसलिए ये पॉइंट्स लाने पड़ते हैं। लेकिन वो चीजें जिसका कोई लिंक नहीं है, वो जब वो चीजें आती हैं तो फिर हम वहां पे कंडेम कर सकते हैं। यहाँ पे तो जिन बच्चियों की बातें उठाई गई हैं सलमा की, वो बिल्कुल कोई सर पैर नहीं था। लेकिन इस चीज का सर पैर और सब कुछ जो है वो मिलता है, इस वजह से हम लोग ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। वरना बिल्कुल भी हम खुद भी नहीं चाहेंगे, बच्चियों वाले हैं कि इस तरह की बातें की जाए। बाकी वो एक और करेक्शन कर दूं, नमाज पढ़ते हुए मेरे कानों में आ रही थी हल्की हल्की आवाज, हालांकि मैंने बंद ही किया हुआ था, लेकिन शैतान जो है ना वो आपको सुना देता है सम टाइम कुछ बातें तो वो एक करेक्शन कर दूं, वो जो आप कह रही थी ना कि अब्बू ने कहा कि अगर गलती कर लो तो गलती पे डट जाओ, वो जी जी। उन्होंने करेक्शन की थी दूसरी वीडियो में। उन्होंने कहा था कि अब्बू ने कहा था कि या तो गलती करो ना, और अगर आप गलती करो तो फिर गलती का मुकाबला करने के लिए डट जाओ। ये उन्होंने करेक्शन की थी। अब इसके वही ऊपर मैं मतलब हुआ। कमेंट्री ये कर देता हूँ कि गलती को मुकाबला करने के लिए डटना कोई अक्लमंदी नहीं है, गलती करके उसको माफी मांग लेना अक्लमंदी है। अगर आपसे गलती बात हो बिल्कुल। गई वही है है ना इमरान उस भाई, पर बात माफी वही मांग ले। कर। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने तो ये तरीका बताया कि "ए इंसान, तू गलती का पुतला है, तेरे से गलती अरे हो जाएगी, भाई, माफी मांग।" मुझे लगता है ना सही में आप है ना, इमरान भाई, मुझे तो आप फरिश्ते लगते हो। आप इतना प्यार से जो समझाने की कोशिश करते हो ना, इन लोग नहीं समझने वाले। वालेकुम सलाम। आजम भाई आ गए, वालेकुम सलाम। यहाँ पे ना काफी, हाँ जी मैं माजरत खाऊं, मैं लेट हो गया। यहाँ पे ना काफी देर से फौजिया खान वेट कर रही हैं। हमें इनको मौका देना होगा ताकि ये अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर बाकी लोगों को भी मौका दें। जी फौजिया खान प्लीज बात कीजिए। अब सलमा भी यहीं है, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। आजम भाई, वो सिस्टर समीरा होंगी नीचे बैक स्टेज, उनको ले लें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हेलो बिल्कुल, उनको जरूर एवरीवन। मौका दूंगा, लेकिन फौजिया को मौका देने के बाद ही उनके लिए जगह हेलो बनेगी। हेलो एवरीवन, जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी प्लीज। वालेकुम सलाम। जी जी प्लीज वालेकुम बात करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बहन, आवाज आ रही आपकी है आवाज आपकी, आ बात रही करें। है, आप बोलिए। थैंक यू बोले। सो मच मुझे यहाँ पे बोलने के लिए। सलमा आप से मैं बात करना चाह रही थी, मैं बहुत दिनों से बट नहीं कर सकती थी। उस दिन बिया आपी ने मुझे अपना नंबर दिया, तो फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट हो पा रही हूँ। थैंक यू बिया आपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और आपको पता है, जब से सलमा आपी लाइव आई हुई है, तब से मैं अपनी स्टडी का लॉस करके यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बस आप इससे बात करने के लिए। सलमा आपी, आप प्लीज उससे बात कर लें।
सलमा। हेलो। सलमा सिस्टर, आपका माइक म्यूट है। जी 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 जी, मैं बात सुन रही हूँ आपकी। करें, आप बात करें। कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपके वो वाले ब्लॉग्स बहुत मिस कर रही हूँ जो आप मस्जिद नबवी जाकर इतने अच्छे प्यारे से ब्लॉग्स बनाती थी। आप सारे गंदे लोगों को छोड़ दीजिए और आप अपने पहले जैसे ब्लॉग बनाया करिए। और मुझे ना आपसे कुछ बहुत पर्सनल बात करनी थी। क्या आप मेरी इतनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती हैं? प्लीज आप मुझे नंबर ना दें तो सही। मेरा इंस्टा पे मैंने आपको बहुत मैसेज किया हुआ है, वहाँ पे मुझे मेरे से बात कर लें। अच्छा, आप आई बिया होप से कि बात आप करें मेरी फिर। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। बिया का नंबर है आपके पास? हाँ हाँ, जी है है। मेरे पास इनका नंबर। अच्छा, मैं फिर बात करूंगी आपसे। बिया से नंबर लेके मैं बात करूंगी आपसे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फौजिया, मैं आपका इनकी बहुत बॉडी बहुत गार्ड हूँ ना। शुक्रिया इतना। जी। मैं सलमा की बॉडी गार्ड हूँ, तो आपको कोई भी काम हो आप लोग मुझसे, तमाम जो लोग सुन रहे हैं ना, हाँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपकी बात इंशाल्लाह आगे पहुंचाऊंगी। अब आप खुश हैं फौजिया? जी मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। चलें, जबरदस्त, माशाल्लाह। सलमा आप पहले की तरह आप कैसे कब ब्लॉग बनाएंगी? आप गंदे लोगों को छोड़ दीजिए। वो मुझे पता है वो बहुत ढीठ औरत है, वो नहीं मानेगी अपनी बात। जी जी, नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मैं 1-2 दिन तक बनाती हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह फौजिया हाफिज, खान, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया फौजिया। अल्लाह हमारे साथ है, आप फिक्र नहीं कीजिए। ओके। अल्लाह ताला हमारी हेल्प करेगा, ठीक है? अपना बहुत जरा ख्याल और रखें। मैं और सारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक्सक्यूज मी, मैं सारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप सब मेरे लिए दुआ करें। मैं आपको बता दूं, मैं चल नहीं सकती और मैं स्टडी कर रही हूँ। बस मुझे यही बात करनी है कि आप मेरे लिए इतनी दुआ करें कि मैं चल तो नहीं सकती, मैं इतनी कामयाब हो जाऊं कि मुझे मेरे पैर ना होने का कोई एहसास ना हो। आमीन आमीन। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह बहुत कामयाब जितने होंगे। लोग मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन इंशाल्लाह सारों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप सब मुझे खास करके अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह मेरी बहन। अल्लाह बहुत इंशाल्लाह ओके फौजिया, सलमा इंशाल्लाह अल्लाह आप भी पाक जरूर प्लीज, सुनेंगे आपकी। आप वहाँ मस्जिद नबी में जाकर प्लीज मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। ओके, बहुत अल्लाह सारा हाफिज। प्यार आपके लिए ओके आप, फौजिया, अल्लाह आपको आपका बहुत बहुत खुशियां दे। शुक्रिया। रहमानी आ गई हमारे साथ। जी अच्छा बिया, मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पर ना। ऐसे रिएक्शन को किसी ने टाइम आउट किया है तो काइंडली उनको अनब्लॉक करें, क्योंकि वो सलमा के सपोर्ट में बात करती हैं और उन्होंने नीचे कमेंट किया तो शायद गलती से किसी से टाइम आउट हो गया, ब्लॉक कर दिया, तो काइंडली उनको अनब्लॉक कर दें। ये ये जो है ना, ये जो नादानस्तगी में गलतियां हैं वो सलमा ऊपर बैठ के कर रही होंगी, तो माइंड मत कीजिएगा एसजे रिएक्शन। आजम भाई जरा हैंडल नहीं आप करती प्लीज। देखिएगा। मैं ले देखता हूँ, मैं ले देखता हूँ। ये वो है तो 3 रिएक्शन को सेकंड ले, हो जाए। इस्तेमाल है काफी, ले ले ऊपर इनको। और भाई समीरा को भी ले, समीरा को भी देखे हाँ, हैं, समीरा है सिस्टर तो। समीरा का भी मैसेज आया, फिर फुल जा रहा है, तो अगर बैक स्टेज खाली करके उनको भी ले लें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक हो गया। एंड मिसिस सरकार, अच्छा बैक स्टेज पे ना मिसिस सरकार हैं। आंटी आपकी ना डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं ले पा रहा ऊपर। शगुफ्ता सिस्टर को ले लें अगर वो आ रही हैं तो। अच्छा मैं एक पॉइंट फिलहाल तो यहाँ बैक पे स्टेज। बात करना चाहूंगी ओके, आप लोगों से। अभी अच्छा पिछले शबनम, दिनों जो कम्युनिटी पे डाला था। जी आजम भाई बोलिए, आप बोलिए। मैं शबनम सिस्टर से पूछना चाहता, शबनम सिस्टर आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको बात करना चाहती हैं तो करें, नहीं तो फिर मैं मुझे आपको जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। जी जी जी, चलेंगे। नहीं नहीं, आप बात करना चाहें प्लीज बात करें। नहीं नहीं, आप ले लो, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। हाँ, ऑन एंड ऑफ चलें कोई, ज्वाइन कर लेंगे। ऑल राइट ऑल जी राइट। समीरा आ गई है, आई थिंक समीरा आप बात करें। वेलकम समीरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।
जी सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं आज ऑफिस से आई देर में। जी नहीं, इतनी देर नहीं कोई हुई है, आप फिर आप आ गए आप पहले बहुत। सिस्टर समीरा आप अरबी में सलाम किया करें। जी अरबी में सलाम अलैकुम, हाँ यही होता है सलाम, ऐसे ही तो कहते हैं। उसकी जवाब मैं देती हूँ। जो समीरा जो है, बस वो जरा हलक से बोला जाता है। सलाम इसी तरह होता है नासिर भाई, अलैकुम जी सलाम। जी बिल्कुल। जी नहीं, इनका अंदाज बड़ा प्यारा है, इनका अंदाज बड़ा मुझे पसंद आता है सलाम करने का। मैं अब आई पूरी डोंट नो ये अंदाज वाली बात कर रहा आजम भाई, हाँ हमें तो पूरी की पूरी समीरा पसंद है, आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, मुझे एज अ बहन तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इनका सलाम करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि अब यहाँ पर जो है ना बच्चियों पे इन लोगों ने जो बातें करनी शुरू की हैं, इवन छोटी छोटी बच्चियों पे बातें करने शुरू की हैं, तो औरतों के लिए जो है मुझे बहुत दुख होता है अगर मैं औरतों के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाती हूँ, और अगर कोई मुझे इसके लिए फेमिनिस्ट कहे तो मंजूर है, लेकिन अब जो है मेरी तरफ से जवाब आएगा और बहुत कानूनी जवाब आएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। मैं जब अपना सऊदी मीडिया का गवर्नमेंट का कार्ड दिखाती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खुलेआम अगर कार्ड दिखा रही हूँ तो वो असली है, उसको चेक करवाएं। मैंने बार बार कहा था, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल पर आप इस तरह से गंदी तोहमतें लगाएं, मैंने अपने लिए बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने इससे बड़े बड़े दुख सहे हैं। दुख नहीं कहूँगी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन, जब हम काम करते हैं तो ये होता है, वरना हम कोई बहुत ही अच्छा मासूम सादा सा, जैसे टीचर बड़ा अजीम पेशा है वो इख्तियार कर लेते हैं, उसमें कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन जब हम जर्नलिस्ट बनते हैं तो हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, तो हर तरीके के आप मजाक कर लें, ये कर लें, लेकिन बच्चियों पर आप तोहमतें अब घर रहे हैं। और ये कौन औरतें? वो औरतें जो खुद बीगो जैसी ऐप्स में थी और अजीब अजीब किस्म के डॉलर्स कमाने के लिए कुछ भी करती थी। ये वो ख़वातीन हैं जिनकी अपनी कोई प्रोफाइलें नहीं हैं, अजीब अजीब से ये काम करती आई हैं और अब ये यूट्यूब वीडियोस बना रही हैं और अब ये बच्चियों पे बात कर रही हैं। तो अपने लिए नहीं, हाँ, लेकिन मेरे ऊपर जो जो गंदी किस्म की चीज़ें हुई हैं उसी को बेस बनाकर अब मैं अटैक बैक करूँगी। और याद रखें कि किसी को चाहिए कि अच्छे से प्रोफाइल, मेरा हिस्ट्री मेरी क्यों नहीं देखते हैं, अगर गूगल करना या किसी को रिसर्च करना सही पे आता हो, या नहीं आता तो किसी से करवा लें। तो अब मैं अटैक बैक करूँगी, और सिर्फ इस वजह से, इसलिए नहीं कि मेरे पे कुछ कहा था, इस्तेमाल मैं अपनी ही चीज़ें करूँगी। लेकिन क्यों करूँगी? क्योंकि बच्चियों के बारे में बात की है, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में, मासूम बच्चियों के बारे में बात की, उन पर रेप की बात की है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? और हम यहाँ बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं सलमा का साथ दे रही हूँ तो किसी वजह से ही दे रही होंगी ना, इसलिए इस उस पे तो नहीं ना, मैं तो सितारा ही के साथ थी, ये सब ने देखा है, सबको मालूम है ये बात। तो कोई चीज़ देखी होगी मैंने, मुझे ना सितारा कोई हलवा पूरी दे रही है, ना सलमा कोई हलवा पूरी दे रही है, मैंने तो सच का साथ देना है। और उस पर फजूल की बातें, और चलो कोई बात नहीं, मासूम औरतें हैं, कहने दो उनको, इधर से रोटी बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बनानी नहीं आती, शेम ऑन मी। मेरे घर में हमारी तबाखा बनाती हैं, लेकिन वो मुझसे बेहतर होंगी रोटी बनाने में, लेकिन वो बाहर के कामों में मुझसे बेहतर नहीं हो सकती, उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी हुई है। तो इस तरह की बातें आप चलो मुझ पे करो, मेरे पे कोई असर होने वाला नहीं है, मगर बच्चियों पे क्यों बात करती हो? तो अब मैं अटैक बैक करने आ रही हूँ, रेडी हो जाएं। अभी तो यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, अब जब जर्नलिस्ट मैदान में आएगी तो जर्नलिस्ट बात करेंगे मेन स्ट्रीम की। तो सितारा साहिबा सुन लें, और ये चीज़ें जो हैं जब तक यूट्यूब में थी, अब मेन स्ट्रीम में आएंगी। और ये बेइज्जती वाली बातें, ये कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इजाद कर ली है पाकिस्तान के लिए, ये इन्होंने गंदा नाम कमा रही है पाकिस्तान के लिए। ये कोई इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बना ली है कि भाई जिसके लिए पॉजिटिव वे में इनका नाम आ रहा है, नेगेटिव वे में इनका नाम आ रहा है। दुबई में ये बहुत कह रही हैं कि इनको जो है बहुत लोग मिलने आए, बहुत लोग मिलने आए, ठीक है, अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? दिलबर या और जो बाबर हैं वो तो आएंगे दुबई, लेकिन अपना क्यों नहीं बताती हैं? अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? जो गई हैं बड़े एहतराम से भेजा जाएगा, बिल्कुल जैसे हरीम शाह भी गई थी। और भी चीजें हैं जो ये नहीं बता रही हैं।
तो बस हम लोग अरब कंट्रीज में वेलकम करते हैं अच्छे लोगों को, लेकिन इस तरह के लोग ना ही हम इन लोगों को अपनी ब्रांडिंग वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में काम देते हैं। हमें अपनी टूरिज्म की पब्लिसिटी नहीं करवानी है इन लोगों से। जिनके अपने नाम खराब है वो हमारी टूरिज्म को क्या नाम देंगे। तो बस ये मैंने इतनी बात कहनी थी। और अब ये गुस्सा दिला रहे हैं, अभी तक मजाक मजाक में मैं ऐसे ही कर रही थी। और मेरे लिए ये वीडियोस एक ऐसी थी कि चलो एक चीज़ आई है और एक मतलब मुझे अफसोस हुआ था कि सलमा साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब अगर ये इतनी गंदगी करेंगे तो ये गलत बात है। बस मैंने कहा इतना मुझे कहना था। दूसरा, मुझे वो नीचे कमेंट में कह रहे थे आपके लिए 2-3 लोग वीडियो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। उनसे बोले 2-3 लोग नहीं, प्लीज़ 100 लोग बनाएं, मुझे खुशी होती है। अच्छा कहें बुरा करें कोई बात नहीं, 10 लोग बनाएं, मैं देखती भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। और बाज़ दफ़ा तो यूँ भी होता है कि कोई औरत मेरे खिलाफ वीडियो बना रही होती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी सी लगती है, अच्छा मेकअप किया हुआ होता है, तो मैं तो उसकी तारीफ भी करके जाती हूँ, कमेंट लिख के जाती हूँ। अब क्या है, वो जो कुछ भी रही है, मुझे बुरा ही कह रही होगी, नो प्रॉब्लम। उसके कहने से कोई मैं हो तो नहीं जाती, जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ, इसमें मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। आपका इशारा लेकिन समझ गए बच्चियों को क्यों कह रहे हैं, बच्चियों को क्यों कह रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। सबकी बच्चियां सांझी होती हैं और उन पर गंदी गंदी तोहमतें लगा रहे हैं, झूठी झूठी तोहमतें लगा रहे हैं। तो ये तो तरबियत समीरा यहाँ नजर पे आती है। एक्सपोज हो रहे हैं, ये देखे ना, ये बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा के खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं सब। ये कोई इस तरह के लोग, अच्छे खानदान के लोग तो ऐसा नहीं करते। और सबूत की बात है तो सबूत के साथ बात करो। अब इनको तो जो भी सबूत दिखाते हैं वो उसको झूठा ही कहते हैं। जी समीरा, मैं यहाँ पे यही बात करना चाहूंगी कि जिनसे कहा गया था कि आप जाएंगी सन के पास और आपको दिखाया जाएगा, फिर आपकी गवाही पे आगे बात होगी। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद लिखा था अपनी कम्युनिटी पे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप दिखा दें, बता दें, लेकिन हम फिर भी सितारा के साथ ही खड़े हैं। तो फिर इनको दिखाने का फायदा क्या है? बिल्कुल फिर तो कोर्ट में कोई दिखाएंगे। टाइम वेस्ट है। तो सितारा साहिबा का इन गंदी बातों में ट्रेंड हम जारी रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, गंदी बातों में ही हो रहा है ना। इसमें एंड ऑफ द डे सितारा का नुकसान हो रहा है, समझ में आ रही है बात। 7 पुश्तों में भी याद रखा जाएगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सितारा का अपना से नुकसान हो रहा है। इंसान का नाम होता है अच्छी अच्छी चीजों में होता है, ये इतनी गंदी और बेहुदा चीज में नाम। आप आए अरब ममालिक में, वो आपको बड़े प्यार से कहेंगे थैंक यू यू विजिटिंग अस, भेज देंगे प्यार से, अखलाक से। समझ गए होंगे साजिद साहब और सितारा साहिबा कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे भी पता है, लेकिन मैंने डिस्क्लोज नहीं किया समीरा सिस्टर। मैंने कहा चलो पर्दा पड़ा, साजिद पर्दा ही साहब, आप रहने मुझे दें। मैसेज में थैंक यू क्यों कह रहे हैं? आप मुझे अपना स्टेटमेंट देना, मैंने आपसे सवाल डाले हुए हैं तो जी समीरा आपको भी अभी ना मालूम। जरा जितने भी लोग अभी गल्फ में रहते हैं और उन सबको आइडिया है इस बात का। हम चुप है तो सिर्फ इसलिए कि हम कोई गलत बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सब हम सबकी बहनें और बेटियां हैं। तो हम लोग सिर्फ ये अवॉइड करते हैं जहां पे हमें बिल्कुल जो एकदम इस तरह कर दिया जाता है कि फिर हम गुस्से में फिर बोल देते हैं सारी चीजें। तो वरना सभी को पता है कि ये ट्रिप था, किस किस्म का ट्रिप था। सलमा कुछ कह रही थी आप? मैं यही कह रही थी समीरा से कि समीरा इन्होंने अभी हमें छेड़ा है ना, तो अब बहुत कुछ खुल के सामने आएगा मेरी तरफ से भी। मैं अगर जहाँ पे जो ऑडियंस सुन रही है ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैंने बहुत काफ़ी सारे मैंने बैक स्टेप लिए हैं, मैंने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, तो अब ये बहुत कुछ देखेंगे। जब इन्हें बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बुरी बुरी चीजों में वो अपना ट्रेंड लाना चाह रहे हैं तो ठीक है। बिल्कुल हाँ। और जहाँ पे रही ख़ानदान की बात ना, तो मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि जो ख़ानदान ये कह रहा है कि इसने ये किया, इसने वो किया, तो ख़ानदान को कहा किसने था कि आप लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, आप मेरे और सितारा के मामले में आओ? किसने कहा था ख़ानदान को? ख़ानदान पीछे, ख़ानदान न्यूट्रल ज्वाइन रहता करने है कि ये दो बहनों का मामला है, जो भी अपना करें। कैमरा ऑफ रखना है और माइक ऑन रखा करिए, ठीक है? माइक ऑन रखना है, कैमरा ऑफ रखना है। मादल खाऊं शायद आप माइक ऑन है मेरा। जी सलमा गो अहेड। मैं यही कह रही थी भैया कि ख़ानदान ने देखें खुद वीडियोस बनाई है मेरे ऊपर ना,
आप सब ने देखी होंगी कि मैंने इनके खिलाफ, खानदान के खिलाफ मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। जिस तरह से मेरी भाभी की वीडियोस सामने, जिस तरह से और सबके सामने ही आप सब देख सकते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर बातें की, किस तरह से इन्होंने खानदान की मैं ये करूँ खान तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक उठाया था सितारा का। ना मैंने किसी खानदान की बात की थी, ना मैं किसी को बीच में लेकर आई थी। तो बीच में ये सारी बातें कौन लेकर आया? खानदान की, भाइयों की, इसकी उसकी, फलां ये कौन सारी बातें लेकर आया? कौन ये वीडियो दिन में 2-2 वीडियोस कौन डाल रहा था? कौन ये वीडियोस डाल रहा था? कौन किसने अपने आप को जो फेम दिए, किस ने अपने चैनल चमकाए हैं, किस ने दुकान अपनी चलाई है? ये आप देख सकते हैं। जो खानदान अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि सलमा ने खानदान के लिए, ये तो खानदान को मैं आज यहाँ पे ये कह रही हूँ, सबसे मैं सवाल कर रही हूँ कि किसने आपको कहा था कि आप आओ बीच में, आप वीडियोस बनाओ और फिर बाद में कहो कि ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है, ये सब तो सलमा की वजह से हो रहा है। तो आपको किसने कहा था? मैं यहाँ उस खानदान से पूछ रही हूँ कि किसने कहा था कि आपको इस तरह की बातें करो, आज सलमा को ये, आज सलमा की ये बात है, आज सलमा की ये बात है। मैं चुप हूँ तो मेरी शराफत का इतना फ़ायदा ना उठाएं कि मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी और बिल्कुल आप सबको जवाब नहीं दे सकूंगी। और यहाँ पे मैं साजिद को भी जवाब देने के लिए कि साजिद जी जिस वीडियो में मुझे पहले पता नहीं था, इसने यहाँ पे ये कहा था कि मैं थूकता हूँ इसके मुंह पे। पहले आप अपनी बीवी के मुंह पे थूकने के काबिल बन जाओ, ठीक है, बाद में आप मेरे मुंह पे थूकिएगा। अभी आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरे मुंह पे थूकेंगे, पहले आप उसके मुंह पे थूकें जिसने इतने बड़ी बड़ी काम किए, जो जिसने अपनी बहन के हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा ना, वो थूकने के काबिल है, जिसको अपने सर पे बिठाया हुआ है। मैंने एज ए जर्नलिस्ट एजाज शाह के बारे में सवाल किया था, मुझे कुछ प्रूफ्स मिले थे, मैंने फोरेंसिक के लिए कुछ चीजें भेजी थी जी। मैं अपना होमवर्क पूरा करती हूँ, फिर बात करती हूँ, थोड़ा सा होमवर्क बाकी है। तो आगे जो है ना ये भी चीज चलेगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और आगे से मैं भी अटैक बैक करने जा रही हूँ। तमाम वो खवातीन और हजरात सुन लें जिनको बहुत गालियां देने की आदत है, औरतों को रेप करने की आदत है, वो सुन लें, ठीक है। और हजरात से शुरू करूंगी मैं, पहले मर्दों से बात करती हूँ हमेशा, वो यही चाहते प्रोफेशन ऐसा ही है, और बाद में औरतें भी आएंगी। अच्छा, ये औरतें कौन कौन सी हैं? कोई डांसर है, कोई कुछ है, अजीब अजीब से गंदे गंदे गानों पे डांसेस हैं उनके। लुक हु इज टॉकिंग। और इनको अपनी तालीम के बारे में बताओ तो वो उस पर अजीब से रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में तालीम हासिल करना शायद हराम है या बुरी बात है, ऐसा लगता है, बजाय कि इंस्पिरेशन लें या समथिंग। लेकिन मुझे अपने बारे में बताना पड़ा। बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके रोल मॉडल सनी लियोन टाइप के, या ये जो आती हैं मुल्तानी, कुछ मुल्तान की डांसर हैं, तो वो उनके रोल मॉडल होते हैं। अभी मुझे तो डांस करना नहीं आता ना ये कैमरे के आगे, तो मैं क्यों पसंद आऊंगी? मैं तो हज्जन भी बन के आ जाती हूँ, है ना भाई। उल्टे सीधे कोई भी काम में लगी होती हूँ, यूं ही वीडियो बना लेती हूँ ऑफिस में बैठे बैठे यहाँ वहाँ, तो मैं तो पसंद नहीं आऊंगी ना आऊं भाई, मुझे ऐसे लोगों का रोल मॉडल नहीं बनना है। लेकिन बात ये होती है कि ये वो लोग ऑब्वियसली जिनको नहीं जानना आता वो तो रसूल अल्लाह को भी नहीं जानते, तो इसमें तो कोई उसकी बात नहीं है भाई, आप ना जाने, हु केयर्स। लेकिन आप कम से कम ये तो देखें कि भाई आप खुद कौन हो जो आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हो। और ये जिन जिन मुल्कों की बाशिंदियां हैं ना, बाशिंदे शायद मैंने मुश्किल अल्फाज बोल दिया, जिन जिन मुल्कों में आप रहते हो ना, आपके मुल्क में मैं जब आती हूँ ना, तो मेरे दाएं बाएं 5 पुलिस वाले होते हैं। आप लोग वहां से गुजरोगे भी ना, देख भी नहीं पाओगे मुझे। आपके अपने मुल्क की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुझे मिलते हैं, समझ रहे हैं। जब मैं आप लोगों के मुल्कों में उतरती हूँ एयरपोर्टों से, आप लोगों के सिक्योरिटी वाले मुझे ले जाते हैं, वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देंगे, ये हकीकत है। और आप मुझे धमकियां देते हो, शेर सुना कर आप मुझे रेप की धमकियां दे रहे हो। मुझे आने की भी जरूरत नहीं है और आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। आप रिकॉर्ड करो, आपको जो धमकी देता है ना उसको रिकॉर्ड करें पहले अपने पास प्रूफ। सब रिकॉर्डेड है वक्त से पहले। ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड रहती, परेशान ना हो। यहाँ पर हमारे साथ डॉली सिस्टर हैं, ये जस्ट 2 मिनट बात करना चाहेंगे, फिर इनके बाद जो है मैं बाकी लोगों को लूंगा। प्लीज डॉली सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वैसे आना दोबारा नहीं था, लेकिन वो भी पहले जिक्र हुआ था कि शायद वो डॉग ने मेरे और बिया के अगेंस्ट कोई बातें की हैं, तो मैं भी मैंने उसके, मैं वैसे भी उसको व्यू में नहीं देती हूँ, उसकी जितने एड्स होते हैं वो सब रिमूव करके तो मैं
बस वो क्लिप मैंने देखे हैं कि साथ साथ हमें गालियां भी दे रहा है और साथ साथ कह रहा है मैं गालियां देता नहीं हूँ, मैं गालियां देता नहीं हूँ, मैंने आपको गाली नहीं दी है। और साथ साथ दिए जा रहा है, वो कहता नाम ले लेके दे रहा है। पहले तो उसको मैं एक बात बता दूं कि तुझे क्या तकलीफ है। अगर मैं आजम भाई का होस्ट करती हूँ लाइव, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों इतनी तुझे तकलीफ हो रही है? तूने आजम भाई को कितना प्रवोक किया, कितना प्रवोक किया, सिर्फ इस चक्कर में कि किसी तरह आजम भाई तेरा जिक्र करें, कुछ तेरे अगेंस्ट वीडियो बनाए और तुझे कोई फुटेज फ्री की मिल जाए किसी तरह की। जब देखा तूने कि वो नहीं हो रहा है तो तूने पलटा खा लिया। वीडियो में तू बहुत सलमा का खैर ख्वाह बन रहा है, तू सबसे पहला बंदा है जिसने गालियां देना शुरू की थी, तो झूठ क्यों तू बोलता है? और तू ये कह रहा है कि हमने वहां पे बैठ के लाइव में कल ये बातें की हैं सलमा के बच्चों पे कि इस तरह की हुई है। मैंने वहां पे सबको रोका है, मैंने वहां पे वो जो वर्दा डाकू है ना, उसको मैंने तड़ी लगाई थी कि ये चीजें मत करना। लगता है तू अंधा है, तूने वर्दा को बहन बनाया हुआ है ना उस अफगानी डाकू को। जाके देख कि वो तेरे ही टट्टू उस लाइव में बैठे हुए थे, और वो जो डाकू है अफगानी डाकू, वो उस औरत को प्रवोक कर रही थी, और फिर उसके बाद उसको पुश करती है, बोलो 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 बोलो, और बोलो इनकी बच्चियों के लिए, और बोलो इनकी बच्चियों के लिए। और तेरे टट्टू उधर बैठे हुए थे और तू कह रहा है कि हमने तो कोई बातें की नहीं है, हमारे तो किसी से जुड़े हुए कोई बातें हुई नहीं है, तुम लोग तो कंटेंट दे रहे हो। एक्चुअली में तुझे कंटेंट मिल गया, तेरे पास कोई कंटेंट नहीं था बनाने के लिए, तो तुझे तो हमने कल लाइव में बैठ के दे दिया कंटेंट, तो तभी तुझे हो रहा है। तू तो चाहता है ऐसी बातें हो ताकि तुझे मिले। और वो उसकी भांजी है, उस पे बात ना करो। शायद तू भूल गया, तुझे ना तेरी मेमोरी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ है, कि सबसे पहले तू ही शुरू हुआ था। तूने किसकी माँ बहन को नहीं छोड़ा, तूने किसी की बीवी को नहीं छोड़ा, तूने किसी की 8 साल 9 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा, तो तू कहाँ से यहाँ पे खैर ख्वाह बन के बैठ गया? एक्चुअली तुझे तुझे अब पता चल गया ना कि आजम के तरफ से जवाब देने वाली कोई आ गई है, तो तुझे तकलीफ हो रही है बड़ी। जगह जगह जाके तो तू रो रहा है कि ये बैठाई हुई है, ये डॉली, ये मेरी माँ बहन डेली एक करती है। यही तो तुझे तकलीफ है कि मैं गाली दिए बिना तुझे जो है ना, तू देख ले कैसे तुझे मैंने तेरे पसीने छुटवाए हुए हैं गाली दिए बिना, और तू गालियां दे दे के क्या हरकत करता है। तेरी शक्ल पे ही जो है ना वो लानते पड़ रही हैं। तो और भी तुझे जो बोलना है ना बोल, तेरी तो वैसे भी वीडियो में देखती ही नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तू क्या भों 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 कर रहा है। अभी भी तू यहाँ लाइव देख रहा होगा, तुझे कंटेंट मिल गया, तूने अपना लाइव चला लेना है थोड़ी देर में, तो तू तो बेकारी है हमारा। तो शाबाश, चल तुझे हम हड्डियां डालते हैं डोल, आज भी हमने तुझे हड्डी डाल दी है, जा अब यहाँ से इकट्ठा कर कंटेंट और जाके बना। मक्कार कहीं का, एक दिन गालियां देता है, अगले दिन कहता है मेरी बहनें हैं, घटिया कहीं का। नहीं डॉली, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, ये तो 1 मिनट में सलमा को झूठा कर सकते हैं और हम सबको सलमा के अगेंस्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नैना जो है वो असगर भाई के साथ थी, ठीक है ना, वो फुटेज लेकर आ जाएं और हमें झूठा कर दें, सलमा को झूठा कर दें, फिर हम यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं हम सलमा के अगेंस्ट सब वीडियो बनाएंगे। ये तो 1 मिनट में ये मसला ही खत्म कर सकते हैं, इनके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं जिसमें सलमा झूठी साबित हो रही है, तो वो सारे बिल्कुल प्रूफ लाके रख दें, ये मामला ही खत्म हो जाएगा, ये गंद ही खत्म हो जाएगा। यार, कल तक इसने जो टिकट मैं लाया वही था तो ना कह रही हूँ असगर की, ना यहाँ पे। उस पे इसने कहा था कि हमारा ना कारकुन हमारे अपने जाले सऊदीया में बैठे हैं, ये टिकट हमें उसने भेजी है। 2 दिन पहले एक लाइव में ये कह रहा था वो तो फेक टिकट मैंने तैयार की थी, वो एडिट की थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अपने दुश्मन को घेरना चाह रहे थे। तभी तुझे एएम, और जिनको ये नहीं पता कि हु इज यू नहीं होता, हु आर यू होता है, एएम पीएम में क्या डिफरेंस है, जिनको ये नहीं पता वो आके कुत्तों भौंकोगे हमारे आगे। तुम लोग हमें बताओगे कि हमारी क्या एजुकेशन है और क्या नहीं है। पहले तू तो थोड़ा अपनी डिग्रियां दिखा दे कि तेरे पास क्या है। थोड़ा सा सऊदी नहीं अरबिया के बारे में बता दूं, अभी अभी सिर्फ मस्जिद नबवी में सिर्फ नारे लगाने पे कितना बड़ा बिल्कुल। इशू हुआ है, 200 लोग गिरफ्तार हम्म। हुए हैं। तो जियाले और ये वहां पर बैठ के, अभी वहां पर आर्मी इतनी अलर्ट हुई हुई है इन चीज़ों में। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर ऑफिशियल बैठी हुई हूँ, सारी चीज़ें डाउनलोड करके क्लिप काट कर भेज दूंगी, सब भेज दूंगी, ठीक है। इसकी तो ये एक सारी एक चीज़ें एक एक अपने लिए रिकॉर्डिंग है हमारे आबैल पास जो मुझे ये हरकतें मारने, करता रहा है। आबैल बिल्कुल। मुझे मार ये वाली बातें, बेवकूफ़ों वाली बातें करनी नहीं चाहिए। और वही ना। ख़ास तौर पर आप जो हैं जहाँ पर अब आप देख रहे हो, यहाँ भी नहीं, इमाराती गवर्नमेंट के भी लोग, और इमाराती लोग तो सारे उर्दू जानते हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी उर्दू जानते हैं। हमारे यहाँ तो चलो एक सऊदी तबका है जो अब फिल्में देख देख के उर्दू हिंदी सीख रहा है, वहाँ पर तो पहले से लोग उर्दू जानते हैं और फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उसका सिस्टर अंदाज़ा समीरा, यहाँ सितारा पे और लोग काजल को तो नीचे हो गया होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनके साथ दुबई में क्या हुआ है जो सितारा वापस गई हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? लोग थोड़ा सा नीचे ना इस चीज को जानना चाह रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी एक डिटेल अगर आप देना चाहें तो।
अच्छा मैं सितारा चलती साहिबा हूँ, से मैंने पूछ सिर्फ यही बताने ना आना था, तो आप लोग भी कंटिन्यू रखें, मुझे बस यही बताना था, एक्चुअली मैं पहले जल्दी में थी कि सितारा साहिबा से इसको भी मैं पूछ कहूँ कि लो। मैं बैठूंगी लाइव्स में और मैं बोलूंगी तेरे खिलाफ, तो तुझे जो करना है कर ले, मैं बोलूंगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। जी सिस्टर समीरा। ये वही लोग बता देंगे, सितारा साहिबा ही बता देंगे। अच्छा जहां तक मुझे पता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो है पिटारा साहिबा को जो है उनको भेजा गया है वापस, जिनमें उनके बाबर और दिलबर भांजे भाई जो भी हैं वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो है इनको जाने का शायद कहा गया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है पैकअप करके अपने जाने के टाइम से एक दो दिन पहले जो एग्जिट लिया है। तो वहां पे कुछ इनके खिलाफ कंप्लेन्स थी, जिनकी वजह से इनको वापस भेजा गया है और वापस जाने के लिए इनको कहा गया बहुत इज्जत के साथ। तो आई थिंक सो के समीरा सिस्टर उस रेफरेंस में बात कर रही हैं। बाकी हमारे साथ रहमानी सिस्टर हैं और कृति हैं हमारे साथ, या कृति गई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यही हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कृति भाई कहाँ कहाँ से लाती हो? हाँ मुझे यही बात करनी थी कि वो आज बहुत रो रही थी, कल से रो रहे हैं ये लोग कि मुझे पता नहीं सलमा सिस्टर ने दिए हैं या पता नहीं किसने दिए हैं। तो मुझे यही क्लियर करना था कि मुझे इनमें से किसी ने कोई कुछ नहीं दिया है। हम्म। जो हम भी गरीब मतलब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे? जो भी कोसा कोसा है और उसके बाद और भी है, वो मतलब खुद ही इनको पता है कि कहाँ पड़ी हुई है, तो ये खुद भी जानती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने दी है या कुछ ऐसा करके, इनको अच्छे से पता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये लोग यूट्यूब पर नहीं दिखाते ये चीजें ना। हम्म कुछ इधर बिगो मिगो पे, फेसबुक पे इधर उधर पड़ा होता है इनकी चीजें, तो वहां पर पड़ी हुई है। तो मुझे ये क्लियर करना था कि वो फसादी बहुत चिल्ला रही थी कि मुझे सलमा ने दिए हैं ये चीजें और वहां से मुझे आई हैं और वो जानबूझ के उसका घर बर्बाद करना चाह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और उसका पर्सनल था कुछ, और उसके चलते मैंने ये किया है, इसलिए सलमा मैंने किसी दिखा को दिया। कुछ भी नहीं कहती, वो ना किसी को कुछ देती हैं। नहीं, मेरा ये मैंने भी मेरा सुना आज था, तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। ये मैंने भी सुना था कि ये कहा गया था कि सलमा सबको ये कहती हैं, ये वो नहीं कुछ नहीं भी नहीं कहती। उनको खुद के पास फुर्सत नहीं है, वो अपना ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो प्रेग्नेंट है, उनके पास ना टाइम है और ना ही मुझे जो लगा है उनको इस तरह की आदत भी नहीं है। वो सीधी सादी सी नहीं, बंदी है। मेरा उनसे कोई राब्ता भी नहीं होता है, हम झूठ खुद है ये। उनसे सवालात करते हैं, कुछ पूछना होता है, क्लियर करना होता है, वो उतना ही जवाब दे देती हैं और हम अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं। अरे हाँ बस समीरा, यही है। सलमा को तो मैं रोज कहती हूँ मैसेज करके, सलमा वीडियो बनाए व्लॉगिंग करें, वीडियो बनाए व्लॉगिंग करें, वो इस पर भी नहीं आती। बल्कि आज मैंने इनको बोला सलमा आपने 5 मिनट की लाजमी वीडियो बनानी है लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। तो ये है बात है ना, वो ना अपनी वीडियो नहीं बना पाती हैं तो वो किसी को कुछ देंगी। नहीं देती भी नहीं है। और कोई मैंने तो एक दफा किया था, इंस्टाग्राम पर राब्ता किया था और अभी तक उसका जवाब भी नहीं आया है। तो वो बहुत पहले की बात है, तो प्रूफ्स देना तो अलग बात है, कोई दूर की बात हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और व्हाट्सएप पर तो मेरे